Welcome back to the channel. So in this video we have to discuss desktop. डेस्कटॉप क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ है और कहाँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सो स्टार्ट करते हैं. डेस्कटॉप मॉनिटर ऑन करने के बाद आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है. यह सभी प्रोग्राम तथा उन पर पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों का बैकग्राउंड है. एंड डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं. जैसे ही हम मॉनिटर ऑन करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो डेस्कटॉप कहलाती है. एंड जो बैकग्राउंड निर्देशों का बैकग्राउंड होता है, एंड बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं. डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसे वॉलपेपर कहते हैं. द नेक्स्ट इज कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कर्सर कहते हैं. एंड कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पर जब हम माउस को यूज़ करते हैं, यानी कर्सर जो एक ब्लिंक करता है वो कर्सर कहलाता है. आइकन प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्टकट इमेज होती है जो डेस्कटॉप पर होता है, जिस पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या फाइल ओपन हो जाती है. कर्सर को डबल क्लिक करने पर किसी भी इमेज पर वह ओपन फाइल ओपन हो जाती है. द नेक्स्ट इज सो डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखाई देता है. जो उसके कॉर्नर पे रिसाइकल बिन है. द ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत से स्मॉल स्मॉल यूजफुल थिंग्स होती है. एंड द डायलॉग्स बॉक्स आता है. द इधर साइड लेफ्ट साइड पर एक स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है. स्टार जो नीचे होता है वो स्टार्ट टास्क बार होता है. एंड द लेफ्ट राइट साइड पे डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले होती है. सो डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखाई देता है. द नेक्स्ट इज विंडोज 7 डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं. एक आइकन. यह छोटा सा ग्राफिकल इमेज है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है. जब हम माउस द्वारा किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो इसमें संबंधित आइकन एक छोटा सा ग्राफिकल इमेज है. एंड हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है. हम उस पर क्लिक करते हैं तो वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है. इसका प्रोग्राम विंडो में होता है. इसके द्वारा प्रोग्राम फाइल्स तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है तथा इसके नीचे प्रोग्राम फाइल्स या फोल्डर का नाम लिखा होता है. ये आइकन्स प्रोग्राम में करने के लिए शॉर्टकट होते हैं. विंडोज़ जब इन पर क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं. एंड इनके द्वारा प्रोग्राम फाइल फोल्डर को डेस्कटॉप पर ओपन किया जाता है. एंड नीचे प्रोग्राम फाइल्स या फोल्डर का नाम लिखा होता है. आइकन्स एक डेस्कटॉप पर एक स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स होती है, इन्हीं आइकन्स कहते हैं. द नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स निम्न हैं. द फर्स्ट इज कंप्यूटर. यह आइकन यूजर को कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को संप्रेषित करता है. इसमें हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट, फोल्डर एंड रिमूवेबल डिस्क ड्राइव जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी एंड डीवीडी आदि प्रिंट और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग के आइकन होते हैं. इसी में सभी प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर का बैकअप संग्रहित होता है. कंप्यूटर कंप्यूटर यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित सभी इंफॉर्मेशन को दर्शाता है. एंड डॉक्यूमेंट, फोल्डर्स एंड रिमूवेबल डिस्क जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड प्रिंट दूसरे अनुपयोगी आइकन्स को भी रिप्रेजेंट करता है. द नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है. रिसाइकल बिन से हम उन फाइलों और फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं. परंतु यदि रिसाइकल बिन को डिलीट करते जाए तो उन फाइलों और फोल्डर को वापस लाना, रिस्टोर नहीं कर सकते. जब हम एक फाइल को एक डेस्कटॉप पर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है. लेकिन जब हम रिसाइकल बिन से भी उसे उस फाइल को या फिर उस डेटा को डिलीट करते हैं तो उसे रिस्टोर करना मुश्किल है. द नेक्स्ट इज टास्क बार. टास्क बार यह डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसके बाएं और एक स्टार्ट बटन तथा दाईं ओर एक घड़ी रहती है. टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं. टास्क बार में दाईं ओर से नोटिफिकेशन एरिया भी है. एंड यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के लिए आइकन भी दर्शाता है. जब जब भी उपयोगकर्ता
कोई विंडो या प्रोग्राम खोलता है तो उस विंडो या प्रोग्राम को स्टार्ट टास्क बार में दर्शाया जाता है। सो लेफ्ट साइड पे एक ओपन स्टार्ट बटन होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे एक घड़ी होती है। उसके साथ में छोटे छोटे से आइकन्स होते हैं जो क्विक लॉन्च कहते हैं। एंड लेफ्ट साइड से ही नोटिफिकेशन एरिया होता है एंड साउंड पेन ड्राइव साउंड कंप्यूटर सेटिंग आइकन्स भी दर्शाता है। यही टास्क बार होता है। द नेक्स्ट इज स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है, जिस पर बटन क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इस मेन्यू में कई ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस का विवरण निम्न प्रकार है। सो स्टार्ट मेन्यू ये टास्क बार पर ये बाएं कोने पर होता है एंड इसे क्लिक करने पर बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। द फर्स्ट इज लेफ्ट पेन। ये हाल ही में चलने वाले प्रोग्राम का शॉर्टकट दिखाता है कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। द नेक्स्ट इज ऑल प्रोग्राम। बाएं पेन के सबसे नीचे की ओर ऑल प्रोग्राम नाम का ऑप्शन होता है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी प्रोग्राम की सूची दिखाता है कि कौन से पेंडिंग है। द नेक्स्ट इज सर्च प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम सर्च ऑल प्रोग्राम के नीचे सर्च बार का विकल्प होता है। यह किसी विशेष फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो सर्च ऑप्शंस, अगर जो आपको एक पर्टिकुलर फाइल या फिर डाटा को सर्च करना है, सो उसमें सर्च कर ऑप्शंस होता है। द नेक्स्ट इज दाएं पैनल राइट पैन। दाएं पैन सामान्य कंप्यूटर के अधिक एक्सेस किए गए अनुभव जैसे कंप्यूटर कंट्रोल पैनल डॉक्यूमेंट म्यूजिक या पिक्चर को दर्शाता है। सो दाएं पैन कंप्यूटर में आधारित एक्सेस किए गए अनुभागों कंप्यूटर डॉक्यूमेंट म्यूजिक या फिर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर द स्टार्ट मेन्यू। ये ऑप्शन है दाएं पैनल ऑल प्रोग्राम सर्च एंड दाएं पैन। द नेक्स्ट इज शटडाउन। शटडाउन दाएं पैन के नीचे की ओर शटडाउन का बटन होता है, जो आपको कंप्यूटर बंद करने की अनुमति देता है। आप शटडाउन के एरो पर क्लिक करते हैं, जिससे आपको स्विच ऑफ स्विच यूज़र लॉग ऑफ या फिर रीस्टार्ट स्लीपिंग के विकल्प प्रदर्शित होते हैं। द नेक्स्ट इज विंडो। यह खुले हुए डॉक्यूमेंट प्रोग्राम या फिर फोल्डर को प्रदर्शित करता है। आप एक ही समय में कई विंडो को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। इन विंडो का आकार और स्थान आप अपने अनुरूप तय कर सकते हैं। विंडो के कुछ अवभाग निम्नलिखित हैं। सो विंडो एक टाइम में कई विंडो ओपन किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोग्राम फोल्डर को प्रदर्शित करता है एंड इनके आकार आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा मिनिमाइज या फिर मैक्सिमम कितना होना चाहिए। द नेक्स्ट इज टाइटल बार। विंडो के कुछ प्रमुख भाग हैं। टाइटल बार यह विंडो में सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी है। इस पर एक्टिव प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। एंड टाइटल बार इस पट्टी के दाईं ओर से तीन छोटे छोटे कंट्रोल बटन्स होते हैं। पहला बटन मिनिमाइज मिनिमाइज जिसे विंडो को स्क्रीन से हटा सकते हैं परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। दूसरा बटन अधिकतम मैक्सिमम या फिर रिस्टोर होता है। यह बटन उपयोगकर्ता को विंडो को पूर्ण स्क्रीन फुल स्क्रीन या फिर छोटी स्क्रीन करने की सुविधा देता है। तीसरा बटन क्लोज का होता है। इस बटन पर क्लिक करके विंडो को बंद किया जाता है। सो टाइटल बार पर जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम लिखा होता है। एंड तीन बटन होते हैं, जो कि पहला मिनिमाइज होता है, जिसमें प्रोग्राम विंडो से हट जाती है लेकिन प्रोग्राम रन करता रहता है। नेक्स्ट रिस्टोर मैक्सिमम कितना बड़ा फुल स्क्रीन करनी है, छोटी स्क्रीन करनी है, मैक्सिमम। द नेक्स्ट इज तीसरा बटन क्लोज कि करंट प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है पूर्ण रूप से। द नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार। यदि विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है तो सूचना को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। विंडो के दाएं और ऊर्ध्वाधर और नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। सो स्क्रॉल बार का यूज़ जब किया जाता है जब एक इंफॉर्मेशन विंडो से बड़ी आ जाती है तो उसे ऊपर नीचे और फिर दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज मेन्यू बार। मेन्यू बार टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है, जिसमें कई प्रोग्राम फाइल विकल्प आदेशों की सूची होती है, जिसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य का क्रियान्वयन किया जा सकता है। मेन्यू बार को कुछ मुख्य विकल्प हैं। द फर्स्ट इज फाइल्स मेन्यू। न्यू ओपन क्लोज सेव एज प्रिंट आदि ये फाइल मेन्यू में आता है। सो मेन्यू बार के बारे में कुछ मुख्य विकल्प हैं। द फर्स्ट इज फाइल मेन्यू। किस फाइल को न्यू ओपन करना है,
क्लोज करना है, सेव करना है, ये उसमें होता है। द नेक्स्ट इज एडिट मेन्यू। एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट एडिट करना है, सो ये एडिट मेन्यू में होता है। व्यू मेन्यू, टूल बार, प्रिंट, लेआउट आदि ये व्यू मेन्यू में होता है। एंड इंसर्ट मेन्यू में हेडर, फूडर आदि होता है। हेल्प मेन्यू। द नेक्स्ट इज डायलॉग बॉक्स। यह सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम प्रयोगकर्ता के बीच वार्तालाप स्थापित करता है। इसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं जिनके द्वारा किसी विशेष कमांड या फिर टास्क को पूरा कर सकते हैं। सो डायलॉग बॉक्स यह सॉफ्टवेयर और प्रयोगकर्ता के बीच वार्तालाप स्थापित करता है। एंड बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं जिनको यूज़ करके विशेष कमांड एंड टास्क को पूरा किया जाता है। इसमें डायलॉग बॉक्स इसका यूजेस है। एंड सामान्य डायलॉग बॉक्स संदेशों को दर्शाता है। इस बॉक्स के टाइटल बार में बॉक्स का नाम, क्लोज तथा हेल्प बटन होता है। सो थैंक यू। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।